हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 7.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 7वां सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है हमारा, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सवाल पढ़ने से क्या पता चला कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश है और उसमें दो भुजाएं AB और AC दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक चित्र बना लेते हैं। तो देखिएगा, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब है 90 अंश के एक कोण वाला त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान के चलते हैं ये वाला एक कोण 90 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि कौन सा कोण है 90 अंश, कोण A 90 अंश, तो इसे हम A नाम दे देंगे। और हमारा त्रिभुज ABC है तो हम इसे B नाम दे देते हैं, इसे C नाम दे देते हैं। आप इसे B और इसे C भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हमें बोला गया है कि जो AB भुजा है वो AC के बराबर है, यानी AB ये वाली भुजा AC इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप अपन लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ हमें प्रश्न में दिया गया है उसे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। दिया हेडिंग डाल लेते हैं। हमें क्या बोला गया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें बोला गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, हमने लिख लिया समकोण त्रिभुज है। और हमें बोला गया है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश है। ठीक है भाई, और एक चीज हमें और भी भुजाएं भी बराबर दी गई हैं, तो हम लिख लेंगे तथा AB बराबर AC दिया गया है, तो हमने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है उसे भी हेडिंग डाल के लिख लेते हैं। हम हेडिंग डालते हैं ज्ञात करना। ज्ञात करना यानी कि हमें निकालना क्या है, कोण B और कोण C। ठीक है, अब देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमें B और कोण C निकालना है। तो हम कोण B को मान लेते हैं कि ये 1 नंबर का कोण है, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं नाम, इसे कोण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें AB बराबर AC दिया गया है। यहाँ पर हमें ये दिया गया है। तो देखिएगा, हमें एक चीज पता है कि यदि त्रिभुजों में कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनकी सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने की ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इस वाली भुजा के सामने का ये कोण, इस वाली भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये भुजाएं बराबर है। हमारा नियम होता है कि त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष के, इसलिए जो हमारा कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण, ठीक है, ये जो है हमारी इन भुजाओं के सामने के कोण है, इसलिए हमने बराबर कर दिए दोनों को। ठीक है, चूंकि भुजाएं बराबर थी। अब देखिएगा, अब हमको क्या निकालना, BC निकालना है। ठीक है भाई, अब हमें एक चीज और पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दे रहे हैं। देखिएगा, इसे पहले इसे हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। कोण A
प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर तीनों का योग 180 अंश होता है। अब हमें कोण ए बराबर कितना दिया है यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि हमें कोण ए बराबर 90 अंश दिया है और कोण बी बराबर हम लोगों ने भी बी बराबर क्या माना था 1, तो कोण बी बराबर कोण 1 है, कोण सी बराबर कोण 2 है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को हम यहाँ पर रख देंगे। कोण ए की जगह पे 90 अंश, क्योंकि कोण ए बराबर 90, प्लस कोण बी की जगह पे कोण 1 रख देंगे, प्लस कोण सी की जगह पे हम कोण 2 रख देंगे, वो बराबर में 180 अंश है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, समीकरण फर्स्ट से हम कोण 1 की जगह पे कितना रख सकते हैं, कोण 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, कोण 1 की जगह पे कितना लग सकते हैं, कोण 2, तो ये 90 है हमारा, 90 ज्यों करते हैं कोण 1 की जगह पे हम 2 रख देंगे, कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। 90 को उस तरफ ले जाएंगे यानी कि 180 की तरफ, और यहाँ पर कोण 2 दो बार है, तो यहाँ पर भी जोड़ के हो जाएंगे 2 कोण 2, और 180 की तरफ में 90 पहुंचा तो ये माइनस का हो गया। अब 2 कोण 2 बराबर 180 में से 90 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 90। अब ये जो 2 है हमारा कोण 2 के साथ में गुणा में है, तो हम लोग जानते हैं कि गुणा की संख्या दूसरे साइड में भाग में जाती है, तो 90 के बटे में चला जाएगा 2, और 2 से 90 में भाग लगा देंगे। यहाँ तक ये देते हैं कोण 2 बराबर, यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45। कोण 2 बराबर कितना आ गया 45, या फिर कोण 2 को और क्या कह सकते हैं हम, या कोण 2 को हम कह सकते हैं कोण सी। कोण सी बराबर हमारा कितना आ गया 45। ठीक है, एक चीज तो हमारी निकल आई। अब हमने कोण सी निकाल लिया, कोण बी और चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक समीकरण फर्स्ट माना हुआ था, तो इससे हम लोग कोण बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट को उतार लेते हैं। फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, और अभी हमने कोण 2 बराबर कितना निकाला है, चूंकि कोण 2 बराबर अभी हमने निकाला है 45 अंश, तो कोण 2 की जगह पे कितना लिख देंगे 45, तो कोण 1 बराबर भी कितना निकल आया 45, या कोण 1 को क्या कहा जा रहा है, कोण 1 को बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे या कोण बी बराबर 45। तो दोनों चीजें हमारी निकल आई, ये कोण सी निकालना था, ये भी निकल आया, कोण बी भी निकल आया। यहाँ पर लिख देंगे आखिरी की लाइन में, अतः कोण बी बराबर 45 तथा कोण सी बराबर 45, तो यही दोनों क्या बन जाएंगे हमारे उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।